एक शमशान घाट है यूपी में ही, अपना बागपत की साइड पे ही। तो वहाँ पे मैं भाई नॉर्मली दिन में गया था, एक मेरे जानकार थे वहाँ पे, हम ऐसे ही मन कर रहा था, 2-4 मेरे भाई बाहर से आ रखे थे, अमेरिका और कनाडा से मेरे फ्रेंड्स थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई इनको देसी थोड़ी सी लाइफस्टाइल के लिए लेके चलते हैं भाई, ट्यूबवेल वुबवेल में नहाएंगे हम। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद वहाँ पे उस टाइम पे गांव का एक बंदा आया ट्यूबवेल के पास, वो बताने लग गया कि ऐसे ऐसे फलाने ने आज शमशान घाट में ये कर दिया। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था, ना ही मैं शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो भाई हम वहाँ पे सारे बैठे हो, तो सारे मेरे दोस्त यार कहने लगे कि यार तिवारी ये तो कंटेंट है भाई, अब तो यहाँ पे तो, और तेरी तो जानकारी है यहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहे, फिर वो गांव वाले अंकल थे मेरे, फिर वो मेरे से कहना तू भी ये कर रहा है। मैं कहा हाँ अंकल कर लिया करूँ। तो फिर कह रहे तो तेरे को डर ना लगे। मैं कहा नहीं अंकल डर ना लगता, अपना तो काम यही है। तो ऐसे अपनी देसी भाषा में हमारी बात होने लगी, तू भी बना ले वीडियो, मेरे से ऐसे कहने लग गए। मैं कल अम्मा ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो मेरे दोस्त कहते भाई चलते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि वहाँ पे एक आदमी है भाई जो शमशान घाट में पार्टी देता रहता है। पार्टी देता है? पार्टी देता रहता है आप कह सकते हो, मतलब पार्टी देता रहता है, लोगों को इनवाइट करता है शमशान घाट में। आज तक तो हमने सुना है कि भाई इनविटेशन सिर्फ शादियों में और बर्थडे पार्टीज़ में यहाँ मिलते हैं, लेकिन भाई शमशान घाट में भी इनविटेशन मिलने लग गए। तो मैंने उनसे बोला बताओ, तो कह रहे भाई अगले दिन आ तभी बताऊँगा, क्योंकि उनको ये था कि भाई तू आएगा नहीं तो गोली ना कर जाए कहीं। तो भाई मैं वहाँ गया, अगले दिन हम पहुँचे 4-5 बजे अंकल के पास बैठे। फिर अंकल ने मेरे को शमशान घाट दिखाया दिन में वो भाई वो शमशान घाट पे कुछ भी नहीं था। रात को 11:30-12 बजे हम उस शमशान घाट पे पहुँचे। पहुँचने से पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई वहाँ की, कि भाई इस शमशान घाट में एक आदमी रहता है जो गांव के लोकल लोगों को इनवाइट करता है यहाँ पे खाना खाने के लिए, दारू पीने के लिए, और डेली जितनी भी चिताएं शमशान घाट में जलती हैं उनकी वो भस्म और उनकी वो सारी चीज़ें अपने शरीर पे लगाता है। इसके पीछे का कारण भाई ये है कि उसे लगता है कि जो उस टाइम पे इंसान जल रहा था ना, वो उसकी वाइफ ही है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत टाइम पे, मतलब जब उनकी वो न्यूली मैरिड थे, जिस वजह से वो डिस्टर्ब भी हुआ। कई लोग बोलते थे वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, कई लोग बोलते थे वो पोजेस्ड भी है, कि उसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा आती है और जो उसे शमशान घाट खींच के लेके आती है। दिन में भाई वो इंसान नॉर्मल रहता है, ये फिक्स्ड है, दिन में इंसान वो हर काम करेगा जो एक नॉर्मल रूटीन होता है। लेकिन रात के टाइम पे भाई वो क्या करता था कि वहाँ पे खाना लेके जाता है, और आप मानोगे नहीं, जैसे चिता यहाँ पे रखी है तो वो खाना ना चिता को दे रहा है और अपनी वाइफ से बात कर रहा है, ले तेरे लिए आज मैं ये लेके आया हूँ, आज तेरे लिए मैं पनीर लेके आया हूँ, तू कहती थी ना पनीर खाना है, तेरा मन नहीं था। तो भाई वो एक्चुअली में वो चीज़ें कर रहा है। दिवाली होती है तो वो साड़ियाँ लेके जाता है, कोई भी इवेंट कोई भी फेस्टिवल होता है वो हर एक चीज़ कर रहा है भाई वहाँ पे, जो उसे घर पे करनी होती है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और वो है, और वो नीचे उस अस्थियों से, और वहाँ पे चाहे किसी की भी एशेस पड़ी हो, वो उन्हीं से बात कर रहा है, वो अपनी, उसे लग रहा है कि वो उसकी वाइफ ही है भाई। तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं हैरान हूँ, मिला यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कह रहा है ये लोकल लोगों को इनवाइट करता है कि आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, तो मेरी वाइफ ने बोला है कि भाई आ जाओ, आज पार्टी है शमशान घाट में। लेकिन भाई अगर आप उसे देख लोगे ना, वो इतना सेंसिबल बंदा है, दिन में आप कुछ भी काम के लिए बोलो या मिलोगे उससे, सारे काम करता है। लेकिन रात में वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, कि जैसे वो है ही नहीं, एक्चुअली में वो रियल है ही नहीं। उसके बाद भाई हम पहुंचते हैं वहाँ पे। जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई वो ना बात कर रहा होता है, मतलब जैसे एक कपल बात कर रहा होता है, प्यार भरी ये सारी बातें। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आप ये क्या कर रहे हो, तो भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा फावड़ा लेके मेरे पीछे भागने लग जाता है मारने के लिए, सिर्फ इतना पूछने पे? हाँ, वीडियो भी है उसकी। वो मेरे पीछे पड़ जाता है भाई, फिर मैं भाई भागने लग जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मेरे साथ में एक लोकल बंदा होता है, वो मेरे साथ जाता है बिहाइंड द कैमरा,
तो वो वहाँ पे बोलता है कि ये तेरी बीवी से मिलने आया है। अच्छा, मेरी बीवी से मिलने आए हो, आओ मिलाता हूँ। ये बात बट मैंने अपने कैमरे में नहीं डाली, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता किसी की फैमिली की ये बातें। मुंह पे कैमरा कर दो और हाँ, वो वाली चीज़ें। तो वो कहता है ये देखो, फिर वो अपनी लाडो ये देख, ये भाई आया दिल्ली तय तेरे ते मिलन, मिल ले, पानी पिया दे इसे, मतलब ऐसे कि पानी पिला दो इसे, मिल लो, ये सारी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। फिर भाई वो रो रहा है। मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया, ये है वो है। फिर भाई वो ऐसे लेट रहा है, वो पता नहीं एकदम बीच में से दौरा पड़ता है, वो लिटरली ऐसे ऐसे पूरी दीवार को मतलब वहाँ पे जितनी वो एशेज हैं उसको ऐसे ऐसे उठाने लग जाता है। और फिर वो क्या करता है भाई, मतलब ये चीज़ मैंने डाली नहीं, वरना लोगों के ना वो फिर वो ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये बंदा किसी और की अस्थियों के साथ और उनके साथ क्या कर रहा है। भाई वो बंदा ऐसे राख उठाता है, अपनी जीप पे रख लेता है और अंदर निकल लेता है भाई। किसी भी रैंडम हस्ती की। हाँ भाई, मतलब उसकी वाइफ की डेथ तो कई साल पहले हो गई थी, अब तो वो लेकिन भाई वो जो डेड बॉडी वहाँ पे चली है वो ऐसे उठाता है, वो ऐसे निकल लेता है। मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, ये क्या बंदा है, ये क्या कर रहा है। मैंने उससे बोला कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि लाडो कह रही है मेरे से प्यार कर। तो कह रहा है मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। मैं बड़ा भाई शॉक्ड हो जाता हूँ। मैं भाई ये मेंटल केस भी नहीं लगता, क्योंकि दिन में वो नॉर्मल ही रहता है यार। कैसे बोल दूँ वो बंदा पागल है। मैंने बात करी फिर उससे दिन में, वो नॉर्मल है बंदा वो। उसके अगले दिन हाँ, अपना ऑफिस काम वाम कर रहा है भाई, ब्याज पे पैसे देता है वहाँ पे लोगों को, टाइम का पक्का है, कैलकुलेटर 2 मिनट में है, काम भी बढ़िया, सब कुछ कर रहा है। लेकिन रात को वो बिल्कुल अपोजिट है भाई। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे देखा कि भाई, फिर उसका वेट किया वो जाए वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स मिले, लेकिन उसकी लेडी के ना होने के नहीं मिले थे, किसी और के मिले। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, फिर वो बंदा वहाँ से निकल गया। वो मतलब चला जाता है घर मेल मुला के अपनी बीवी से। हाँ, मिल मिला के चले जाता है, पर वो रात भर रहता है बताते हैं। अच्छा। फिर वो सुबह अपने खेतों वेतों में भी काम करता है, पानी वानी देता है। अगली बार भाई फिर जाते हैं, फिर गांव के लोग मेरे को क्या बोलते हैं, भाई इसको ना फ्री करा दो, क्योंकि इसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। क्योंकि वो क्या करता है भाई कि घर में से सामान चोरी करके भी शमशान घाट में रख के आ जाता है। दिन में जो भी ब्याज का काम किया, पैसों का काम किया, बताता है कि अपने पैसे नहीं लेके जाएगा, अपने घर में जो उसकी माँ के पास पैसे होते हैं वो उससे मांगता है। कहता है लाडो मंगा रही है शमशान घाट में, कल रात को कह रही थी कि पैसे चाहिए भाई। कह रहा भाई वो रख के आता है एक्चुअली में पैसे। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मतलब भाई ये बड़ा चीज़ है। फिर उन्होंने बोला भाई कि यार ऐसे ऐसे दिखाओ, तो वहाँ के लोकल लोग ही थे, मतलब बाबा बाबा थे, मेरे को जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। भाई फिर उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद वो चिल्लाए, उसके हाथ पैर बांधे, वो बड़ी तेज़ से चिल्लाने लग गया। उन्होंने पता नहीं क्या मटके वटके में किया। एक्चुअली मैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि नियर बाय कोई चीज़ सॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं अपने बाबू को कहाँ बुलाऊंगा, मुझे तो लेके जाना पड़ेगा, उनकी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने किया, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भाई वो सब चीज़ ठीक तो हो गई थी, मतलब जो भी उन्होंने अपने रिचुअल्स करे थे। लेकिन 3-4 दिन बाद भाई क्या हो गया कि उस बंदे ने ना एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ करी। लास्ट इसकी ये कहानी है कि वो शमशान घाट गया भाई, एक डॉग था, उसने वहाँ पे लकड़ियों पे उस मरे हुए कुत्ते को जला दिया। और ये बात गांव वालों ने मुझे बताई जब मैं दिल्ली में था। मतलब ये क्या किया, कह रहा कि भाई ये नेक्स्ट डे घर पे आया, रात को उसे जलाया, कुत्ते को सोचो शमशान घाट में जला दिया उस बंदे ने। ये स्टोरी फिर मैंने डाली ही नहीं, क्योंकि मेरे को फिर ये आउट ऑफ वो लग रहा था कि भाई ये मेरे बस के बाहर है, मैं क्या इसे डील करूँगा बंदे से। फिर उसने बताया वहाँ पे आने के बाद घर पे, कह रहा कि आज लाडो को मुक्ति मिली है, आज मैंने लाडो को जलाया है, तुमने तो जलाया ही नहीं था। तो अब आपकी बात होती है, अब क्या भाई हाँ, मतलब नॉर्मल है अब तो, वो अब नहीं करता नहीं करता। हाँ, बट अभी मेरे पास 2-2.5 महीने पहले वहाँ से फ़ोन ज़रूर आया था मेरे अंकल का कि गांव में घूम जा। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब वो ठीक है, कह रहे हाँ अब तो ठीक है। कह रहा लेकिन अब वो शमशान घाट जाने की जब जिद करता है तो उसके घर वालों ने उसे रोक ही दिया। कह रहे उसको घर में ही बिठा के शराब वराब पिला देते हैं, जिससे वो वहीं रहे।